जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमु सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बंदो राम लखन वैदेही, जे तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, श्री गोसाई जी कहते हैं कि झूमत द्वार अनेक मतंग, और जंजीर जुरे मद अम्बु चुचाते। और तीखे तुरंग मनोगति चंचल, पवन के गौनों ते बढ़ी जाते। और भीतर चंद्रमुखी अवलोकति, बाहर भूप खरे न समाते। और ऐसो भयो तो कहा तुलसी, ऐसो भयो तो कहा तुलसी। जो पर जानकी नाथ के रंग न राते। तो सज्जनों, झूमत द्वार अनेक मतंग, जंजीर जुरे मद अम्बु चुचाते। तीखे तुरंग मनोगति चंचल। कहने का तात्पर्य यह है कि तुम पूरी सृष्टि के महाराजा हो, तो भी अगर तुम्हारे मन में भगवान की भक्ति नहीं है, तो ऐसो भयो तो कहा तुलसी। जो पे जानकी नाथ के रंग न राते। धन्य है वह तुलसीदास जी कि वह कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में कि अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। तो भगवान जिसके मन में रमण करने लग जाएं, तो उसका सीधा साधा मार्ग ये है कि मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनित भली, होई है सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तो जो ये भगवान राम की कथा है, वो मंगलों को करने वाली है। मंगल करनी कलिमल हरनी। कलयुग के जो पाप हैं, जो हमारी बुद्धि पाप में लिपायमान है, जो पाप में लिप्त है, उससे हमको हमारी रक्षा करने वाली है। क्योंकि सबसे पहले जीव के मन में पाप निवास करता है, और वो जीव यदि राम कथा सुनेगा तो मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, भगवान की कथा से जो हमारे मानसिक पाप हैं वो दूर हो जाएंगे। तो जब मन में पाप नहीं होगा तो हमारे द्वारा पाप नहीं हो सकता।
सबसे पहले पाप मन में आता है, फिर वो क्रिया में परिणत होता है। और यदि हम राम कथा सुनते रहेंगे, राम नाम जपते रहेंगे, राम का ध्यान करते रहेंगे, गत वीडियो में भी मैंने बताया कि भगवान का ध्यान, भगवान के नाम का जप और भगवान के गुण, लीला, तत्व और रहस्य की चर्चा, ये तीन जिसके जीवन में है, समझ लो कि वो संसार रूपी सागर से तर चुका है। वो तर चुका है, उसको पता नहीं है, परंतु उसका उद्धार हो चुका है। कैसे हो चुका है मैं आपको बताऊं। सुखदेव परमहंस जन्म से ही परमहंस थे। जब उनका जन्म हुआ तो उन्होंने अपने माता पिता की तरफ नहीं देखा, सीधा वो वन में चले गए और जा करके भगवान का भजन करने लगे। वो माया में ना फंसे, इसलिए वो जन्म ही नहीं ले रहे थे। वो ही सुखदेव परमहंस जब पिता के पास आए और कथा सुनने लगे तो उनके मन में शंका थी कि मैं परमहंस की गति को प्राप्त हो चुका हूँ या नहीं। तो व्यास जी ने सोचा कि अब इनको कैसे बताया जाए कि ये परमहंस की गति को प्राप्त हो चुके हैं, जबकि ये जन्म से ही परमहंस हैं। तो उनको जनक दरबार में भेजा और वहाँ उनकी कड़ी परीक्षा हुई। वो परीक्षा में पास हुए और तब उनको विश्वास हुआ कि मैं परमहंस हूँ। तो जिसके मन में भगवान का ध्यान होता है और जिसके मन में सत्संग से प्रेम है, सद्गुरु से प्रेम है, जो भगवान राम के नाम का जप करता है, अपने इष्ट देव के नाम का जप करता है, और जो भगवान के गुण, लीला, तत्व और रहस्य को सुनता है और सुनाता है, वो सब प्रकार के पापों से बच जाता है। मेन बात यह है कि समस्त पापों से बचने के लिए हम कहते हैं कि हम बहुत बड़े बैरागी नहीं हैं, परंतु हमें सांसारिक सुख तो चाहिए, हमें एक सुंदर जीवन तो चाहिए। उसके लिए जरूरी है, क्योंकि यहाँ श्री गोसाई जी ने लिखा कि राम भगत जग चार प्रकार, चार प्रकार के भक्त हैं। चार्यु सुकृति अनघुदारा, यानी जो दुख से घबरा करके भगवान का भजन करता है यानी आर्त, जो धन आदि के लिए चाह करता है अर्थार्थी, और जो जिज्ञासु है, जो प्रभु को जानने के लिए प्रभु का भजन करता है वो जिज्ञासु है, और जो प्रभु को जान जाता है उसके लिए तो फिर सज्जनों कहना ही क्या, वो तो राम भजन के बिना तो उसको चैन ही नहीं आएगा। तो ये जो बातें हैं, ये जो तत्व है, ये जो प्रेम है, ये आपको कहाँ मिलने वाला है? ये तो रामचरितमानस में मिलेगा, ये तो भागवत महापुराण में मिलेगा, ये तो आपको गीता में मिलेगा। व्यास जी भी भगवान के अवतार हैं, कृष्ण भगवान तो कृष्ण भगवान हैं ही, राम तो राम हैं ही, कलयुग के पावन अवतारों में तुलसीदास जी भी हैं। तो सज्जनों ये सब क्या है, इनके जो वचन हैं वो हमारा कल्याण करने वाले हैं। तो हम इनके शब्दों की तरफ देखें, हम संतों के शब्दों की तरफ देखें, संतों के भाव की तरफ देखें, हम भगवान की तरफ देखें, तो हमारा सहज ही कल्याण है। संसार का सुख तो हर कोई चाहता है, तो यदि सुख चाहता है तो उसके लिए ही वो साधना करे, संकट से घबरा करके भगवान को पुकारे, वो धन आदि के लिए प्रभु को पुकारे, वो जिज्ञासु बनकर प्रभु को पुकारे, और जब जान जाए तो फिर जान ही जाए। जानने के बाद तो फिर क्या कहना, एक बार हम नारायण को जान जाएं तो सत्संग सुनते रहें, सत्संग सुनते रहें, भगवत चर्चा सुनते रहें। इसलिए मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। जहाँ पर हमारे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम नाम नर केसरी, कनक कशिप कलिकाल। ये कलयुग ही हिरण्यकशिपु है, और भगवान राम का जो नाम वही नरसिंह भगवान है। राम नाम नर केसरी, कनक कशिप कलिकाल, जापक जन प्रहलाद सम, पाली हैं दलि सुरसाल। तो जो भगवान के नाम का जप करते हैं वह प्रहलाद के समान है, और ये कलयुग जो है हिरण्यकशिपु है।
तो ये जो प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम है सब प्रकार से हमारी रक्षा करेगा। तो जब एक दोहा ही हमारा कल्याण कर देगा, कहते हैं कि एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध, करोड़ों अपराध कट जाते हैं सज्जनों। पाप क्या है? पाप तो रुई का ढेर है, और भगवान का नाम क्या है? वो माचिस की तेली है, वो आपके पाप को भस्म कर देगी। परंतु आपको भगवान की शरण लेनी चाहिए, मन से लेनी चाहिए। सत्संग सुनते रहें और जितना पकड़ पाएं, जितना मोती बटोर पाएं, जितना, क्योंकि अनमोल निधि है ये। एक तो मानव जीवन अनमोल, ऊपर से भगवान के नाम अनमोल, भगवान की कथा अनमोल, संतों के वचन अनमोल। तो सज्जनों, ये सब अनमोल हैं। श्री गोसाई जी कहते हैं कि रघुपति भगति सजीवनी मूरी, भगवान की भक्ति संजीवनी जड़ी है। अनुपान श्रद्धा मति पूरी, यदि इसका सेवन किया जाए, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, पूरी श्रद्धा से इसका सेवन किया जाए, ये संजीवनी जड़ी है। तो इस प्रकार से आपके जो मानसिक रोग हैं, काम क्रोध मद लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष जो भी है, पर सुख देख जरनि सोई छई, जो दूसरे के सुख को देख करके जलन होती है वो छई रोग है, छई। कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई, जो मन की कुटिलता है वो कोढ़ है, कोढ़। कुष्ठ दुष्टता, जो हमारे भीतर दुष्टता है, जो कुटिलता है, वो हमारे कोढ़ है, कोढ़। हमारे मन पर कोढ़ चढ़ा हुआ है सज्जनों, इसलिए हम दुष्ट हैं, हमारे मन में कुटिलता है। और हम कैसे बचेंगे? राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। पूरी श्रद्धा से अपनी मन बुद्धि चित्त को लगा करके इसका सेवन करें। कैसे है? राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। राम राघव रक्ष माम, राम राघव रक्ष माम। कृष्ण केशव पाहि माम। अनेकों मंत्र हैं, अनेकों श्लोक हैं, अनेकों स्तोत्र हैं। कुछ भी एक पकड़ ले, कुछ भी, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका मन पवित्र हो जाएगा। क्यों? विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, जब आपका मन पवित्र ज्ञान में स्नान कर लेगा, तब रहा राम भगति उर छाई, तब आपके हृदय में भगवान की भक्ति छा जाएगी। उसके लिए जरूरत है विमल ज्ञान, पवित्र ज्ञान में अपने मन को नहलाएं। वो पवित्र ज्ञान शास्त्रों में है, वो पवित्र ज्ञान सत्संग में है सज्जनों। जिस संत की वाणी आपको प्रिय लगती है, जो जाकी सरणी गहे ताको ताकी लाज। संत में कोई भेदभाव नहीं, संत कोई शरीर नहीं होता है, संत होता है शब्द। थोड़ा विचार करें कि जो संत शब्दों को बोलते हैं वो क्यों पूजे जाते हैं, उनका क्यों आदर सत्कार होता है। उनके जो शब्द हैं वो आपके लिए कल्याणमय है, आनंदमय है, सुखमय है। यदि उनके शब्दों को आप पकड़ेंगे तो आपका सहज ही कल्याण है। तो संत कोई शरीर नहीं होता, संत शब्द होता है, संत ज्ञान होता है, संत प्रेम होता है। संत वो होता है जिसके मन में लोक कल्याण की भावना है, वो आपको एक सही दिशा देता है, वो संत होता है। अब आपका क्या कार्य है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गहराए थोथा दे उड़ाए। जो आपकी समझ में ना है उसे छोड़ दो। मेरी बात के माने दो, मेरी बात के माने दो, मेरी बात के माने दो। जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो, मेरी बात के माने दो। यानी दो है,
कोई बात गलत मुँह से निकल जाती है किसी भी संत के मुख से, वो भी एक मनुष्य है। सत्संग सुना, सत्संग सुनने के बाद उसके हृदय में ज्ञान प्रकट हुआ, संत बन गया। तो गलती किसी से हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। तो जो अच्छा लगे, जो आपका लिए हितकर हो, उसको तो पकड़ लें, और जो बुरा लगे उसे जाने दो। साधु वैसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गहिर रहे थोथा दे। तो हमारे काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं कि वेद पुराण संत मत येहु, सकल सुकृति फल राम सनेहु। शंकर भगवान कहते हैं। और काकभूषुंडी जी महाराज क्या कहते हैं कि सुरति सिद्धांत इहै उर्गारी, ओ राम भजिए सब काज बिसारी। सुरत सिद्धांत वेदों का सिद्धांत है, यह उर्गारी है गरुड़ जी, यही है क्या, सारी कामनाओं को त्याग करके भगवान का भजन करें। क्योंकि सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिन रहा न कोई। तहाँ वेद असकार न राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाका। तो सज्जनों, अपने मन को पवित्र जल में स्नान कराएं, सत्संग सुने, क्योंकि कोई भी छंद, कोई भी दोहा, कोई भी चौपाई पवित्र ज्ञान ही है। गीता का कोई भी श्लोक पवित्र ज्ञान ही है। जीव अपने कर्तव्य कर्म को करता हुआ भगवान का भजन करता रहे। संसार में हम तपस्या करते हैं, संसार के जितने कार्य हैं वो सब कष्टमय हैं, उसमें हमारी सुख बुद्धि है। वैसे अगर हम अच्छा जीवन जिए तो हमारे लिए वो जीवन तपोमयी हो जाएगा, परंतु उस तपोमयी जीवन में हम भगवत भजन कर लें, बस वो तपस्या हमारी पूर्ण हो जाएगी। और यदि हम उसी में भजन नहीं करते हैं तो वही फिर माया में फंस जाएंगे। सत्संग सुनेंगे, भगवत भजन करते हुए संसार के कर्तव्य कर्मों को करेंगे। सज्जनों, कर्तव्य कर्म करना तो बहुत ही जरूरी है। यही तो 18 अध्याय की गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि तू कर्म करता रहे, अच्छा कर्म करता रहे। कब कौन सा कर्म तेरे लिए उत्तम है वो तुझे करना है। जैसे कि इस समय तू युद्ध के लिए खड़ा है, शत्रु के सामने खड़ा है, तो इस समय यदि तुम पीठ पीछे जाते करते हो तो ये कायरता होगी। तो ये संसार रूपी रण क्षेत्र में सज्जनों, ये सारा का सारा जो संसारी कुरुक्षेत्र ही है, यहाँ हमको सबसे दो हाथ करना पड़ता है। हमारे मन के प्रतिकूल जब कोई कार्य होता है तो धर्म के लिए हमको जूझना पड़ता है। तो सारा का सारा संसार ही कुरुक्षेत्र है। और ये सब युद्ध काम क्रोध मद लोभ अहंकार से भी तो लड़ना पड़ता है। हमारे मन में ही अधर्म आ जाता है तो हमें उनसे भी लड़ना पड़ता है कि नहीं, ये उचित नहीं है। जो अधर्म करता है वो हमारा पिता नहीं हो सकता, जो अधर्म करता है वो मेरा पति नहीं हो सकता, जो अधर्म करती है वो मेरी पत्नी नहीं हो सकती, वो मेरा बंधु बांधव नहीं हो सकता। जो हमें अधर्म की तरफ प्रेरित करे, जो हमें धर्म की तरफ प्रेरित करे, वही हमारा सगा संबंधी है। सज्जनों, तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे, भगवान का भजन करते हुए, भगवान भज का ध्यान करते हुए, सत्संग सुनते हुए, प्रभु की शरण में रहते हुए हम इस संसार रूपी सागर में विचरण करें। हमारे लिए कहीं कोई दुख नहीं है, कहीं कोई संताप नहीं है। यदि हम प्रभु को अपने साथ देखते हैं, हर पल यदि प्रभु को व्यापक देखते हैं कि नारायण व्यापक हैं, यदि हम धर्म के पथ पर हैं तो भगवान हमारे साथ हैं भगवान हमारे साथ। भगवान तो सबके साथ रहते हैं, परंतु जब जीव गलत पथ पर चलने लगता है तो भगवान भी मजबूर हो जाते हैं। जब कोई सत्य को नहीं सुनता तो शंकर भगवान भी माता सती को त्याग देते हैं। सज्जनों, जब मन में कामना होती है तो भगवान राम भी सीता को लंका भेज देते हैं। तो हम तो कामनाओं के घर हैं। सज्जनों, मोह पर रघुवीर, मुझ पर भी प्रभु की कृपा है, तो फिर विचार करें कि भगवान की कृपा सब पर है, परंतु अनुभव कम लोग कर पाते हैं। जय श्री